स्वागत है आप सभी को। जय श्री श्याम। आज है रामनवमी और दुर्गा नवमी, तो आप सभी को रामनवमी और दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन ज़्यादातर सभी के घरों में कन्या पूजन वगैरह होगा और माता जी की अच्छे से पूजन होगा, कन्याओं का भोज होगा। तो देखते हैं, मैं तो तैयारी कर रही हूँ, खाना वगैरह तो बना के रख लूँगी। पर आजकल हमारे क्या है ना, जैसे कि कन्या जो होती हैं वो कहीं पर भी चली जाती हैं तो मिलती नहीं है। बहुत सारी बार मिल जाती हैं, बहुत सारी बार नहीं मिलती हैं। तो अभी मैं वेट कर लूँगी, अगर आ जाएंगी कन्या तो उनको हम भोजन करा देंगे, और नहीं आएंगी तो क्या पता क्या होएगा, देखते हैं। फिर हम घर की कन्या जो हमारी मिष्टी है उसको ही भोजन कराएंगे। तो अभी मैं लग जाऊंगी काम में, सुबह के बहुत सारे काम है और आज खाने में मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो बहुत सारी तो नहीं एटलीस्ट, पर जो नॉर्मली खाने में बनता है वो सब। तो मेरे कुकर में आने वाली है सीटी अभी थोड़ी देर में, तो मैं जाऊंगी किचन में। और मैंने ये वाली चुनरी पहन ली है। ज़्यादातर माता जी की जब भी पूजा करनी होती है ना मुझे, तो मैं ये रेड वाली चुनर पहन ही लेती हूँ। और ये लाइट भी है, तो अभी जैसे गर्मियों का टाइम है तो हमको हल्की फुल्की या लाइट ही चाहिए होती है, लाइट वेट वाली कोई भी चीज़। तो बस मैंने पहन ली है। और मैंने माता जी की थाली जो है ना पूजा करने की, वो मैंने तैयार कर दी है। तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें मैंने क्या क्या सामान रखा है। अभी मैंने फूल माला वगैरह मंगाई नहीं है, ये ले आएंगे मार्केट से अभी। बस फूल माला वगैरह भी रख दूँगी, फिर उसके बाद पूजन कर लेंगे माता जी का। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना तैयार कर लूँ अपना सारा, जो भी मुझे बनाना है, उसके बाद पूजन कर लेंगे। उसके बाद जो भी कन्या आ जाएंगी उन सबको हम खाना वाना खिला देंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पूजन की थाली है जिसमें आजकल मुझे खांसी बहुत हो रही है। तो ये थाली है, इसमें मैंने कंकु, चावल, सुपारी पूजा की, कुछ पैसे, मौली रख दी है। अभी फूल माला वगैरह और दीपक वगैरह मैं तैयार कर दूँगी। मैं आ गई हूँ किचन में और स्टार्ट कर दूँगी अब अपना खाना बनाना। तो मैं यहाँ सबसे पहले बना रही हूँ लापसी, जो माता जी के भोग आती है। हम लोगों में ज़्यादातर कुल देवी के जो भोग आता है ना, वो लापसी का भोग ही आता है। और पहले के टाइम में भी जो भी आप जितने भी घरों में देखते होंगे, लापसी बनती थी। मीठे में ऐसा बाहर से लाते नहीं थे सब लोग, कुछ भी घर में ही बना के हम भोग लगाते थे माता जी के। और स्पेशली ये लापसी होती है ना, मीठा दलिया बुला लेते हैं लोग बाग, थूली बुलाते हैं, कंसार बुलाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बाग बुलाते हैं इसे, पर हम तो लापसी बुलाते हैं शुरू से। और मैं यहाँ पर घी डाल करके इसमें दलिया डालकर इसको सेक लूँगी थोड़ा सा अच्छे से। हमें इसे अच्छा डार्क रेड कलर, मतलब जैसे ब्राउन कलर हो जाता है ना, वैसा अच्छे से सेक लेना चाहिए। और उसके बाद मैं इसको कुकर में चढ़ा दूँगी। तो मैंने इसको हल्के घी में ही डाला है, ज़्यादा घी हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा घी डाल देते हैं तो वो निकल के जाता है। तो जरा से में ही अच्छे से भुन जाता है दलिया। और मैं यहाँ पे गुड़ को अच्छे से थोड़ा सा कूट करके डाल दूंगी कुकर में सीटी लेने से क्या होता है ना, अच्छे से बन जाती है। वैसे बहुत से लोग भगोनी में भी बना लेते हैं, बहुत से कढ़ाई में भी बना लेते हैं इसको पानी डाल करके अच्छे से। पर मैं कुकर में ही ज़्यादातर बनाना प्रेफर करती हूँ। ज़्यादातर ये जैसे लापसी हुई, दलिया और चावल भी मैं ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ। बहुत से लोग क्या है कढ़ाई वगैरह में, भगोनी में बना लेते हैं, पर मैं कुकर में ही बनाती हूँ। क्योंकि कुकर में मुझे रहता है कि एक तो ना बिल्कुल भी कच्चे होने का डर नहीं रहता है कि भाई कोई चीज़ आपकी कच्ची रह गई है हल्की सी भी, और बिल्कुल अच्छे से सीज जाती है कुकर में। और मैं यहाँ पर मंगा ली थी मैंने छाछ। तो मैं एक दिन पहले ही जा कर के हमारे बगल में पीछे की तरफ जो ना गाय भैंसे वगैरह बनती है, तो मैं घर की ही छाछ लेके आ गई थी उनके यहाँ से। तो ये छाछ क्या होती है, थोड़ी खट्टी भी होती है, तो इसकी कढ़ी वगैरह अच्छी बनती है। तो खाने में मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। मैं बनाऊँगी लापसी, कढ़ी, चावल और पूड़ी। सब्जी मैंने थोड़ी सी इग्नोर कर दी है, सब्जी भी बना सकते हैं आप कोई सी भी, पर मैंने नहीं बनाई है साथ में, क्योंकि यही बहुत सारा सामान हो जाता है खाने के लिए। और हम 2 ही लोग हैं, बच्चे तो क्या जरा सा खाते हैं, थोड़ा बहुत ही, तो फिर बचता है वो इतना सारा खाना, तो क्या मतलब है ज़्यादा बनाने का। तो जो मेन चीज़ें होती हैं बस मैं वही बनाती हूँ। जैसे कि कढ़ी, लापसी का मेन भोग होता है माता जी के, तो चावल और पूड़ी तो होती है साथ में। तो ये सब मैं बना लूँगी। तो एक तरफ मैंने लापसी चढ़ा दी थी और एक तरफ मैं छाछ डाल करके उसमें बेसन और जितने भी मसाले होते हैं ना, सारे बेसिक मसाले, वो मिला करके मैंने उसमें कढ़ी चढ़ा दी है।
तो कढ़ी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है अच्छे से, और मैं इसे बीच बीच में अच्छे से हिला दूँगी। कढ़ी हमेशा बनाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इसे बीच बीच में अच्छे से हिला देना चाहिए, क्योंकि ये चिपकने का भी डर रहता है कढ़ी का। और यहाँ पे चावल बनाने के लिए मैंने चावल को अच्छे से साफ़ कर लिया था। वैसे मेरे चावल ऑलरेडी साफ़ ही थे, पर होता है ना, एक बार देख लेते हैं अपन। और मैं क्या करती हूँ, चावलों को थोड़ी सी देर भिगा करके रख देती हूँ अच्छे से, तो ये अच्छे बन जाते हैं भीगने के बाद। जैसे कि आप डायरेक्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उनको पकने में। वैसे तो कुकर में पक ही जाते हैं, पर ये मुझे तो इस तरह से भिगा करके बनाना पसंद है, तो मैं थोड़ी सी देर चावल को भिगो दूँगी पानी में। और मैं अपना पकौड़ी का घोल तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था, उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा हल्का सा खाने का सोडा मिला करके अच्छे से मैं इसका बैटर बना लूँगी और पकौड़ी का घोल तैयार कर लूँगी। तो मैं इसकी बना लूँगी पकौड़ियाँ। और मेरा जो कुकर है, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि भाई ये मेरा कुकर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और आप सोचते होंगे कि ये इस पुराने कुकर को ही दिखाती रहती है, पर मैं क्या करूँ, मेरा जो नया कुकर था वो भी ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। तो कुकर मोस्टली ख़राब हो ही जाते हैं। जैसे कि मेरा नया कुकर था, वो मेरे से एक बार गिर गया था, तो उसके आगे का उसका वो होता है ना, आगे से जो पकड़ते हैं वो हैंडल, वो टूट गया था उसका, और इसलिए वो उसके रबड़ भी बार बार ख़राब हो जाती है। मेरे इस वाले कुकर की रबड़ भी बार बार ख़राब हो जाती है। तो कुकरों से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, और अब मुझे एक नया कुकर लेकर आना ही पड़ेगा खाना वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं लगा लूँगी पूड़ी का आटा, और मैंने इसमें अजवाइन वगैरह नहीं डाली है, मैंने सादा आटा ले लिया है, और इसमें बस नमक डालकर मैं आटा गूँध लूँगी और इसको थोड़ा सा देर रख दूँगी तेल लगा करके। तो बस ये मैं आटा गूंद लूँगी और बाकी के काम जो है निपटाने हैं वो मैं निपटाऊँगी धीरे धीरे कर करके। वैसे आज जो होता है ना, सुबह के टाइम पर ही मैं उठ गई थी जल्दी, फिर भी इतना जल्दी करने के बाद भी टाइम तो लग ही जाता है। आप कुछ भी काम करें तो आपको टाइम तो लगता ही लगता है, और जैसे कि बच्चे भी छोटे होते हैं तो सारा काम हो जाता है। और सुबह के टाइम की जो झाड़ू होती है ना, वो भी आजकल तो टाइम ले ही लेती है लगने में, क्योंकि क्या हम उठते हैं फिर धीरे धीरे, फिर हमारे क्या है, आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है, तो गर्मी की वजह से मैं बाहर ही गद्दे वगैरह लगा लेती हूँ बाहर वाले रूम में। तो इसलिए फिर वो गद्दे वगैरह हटाओ, फिर झाड़ू लगाओ, फिर ऑलरेडी बच्चे भी इतने इधर उधर अपने सामान पटक ही देते हैं, तो झाड़ू लगाने में सुबह के टाइम में जितना भी झाड़ू लगता है ना, वो टाइम ले ही लेता है लगने में। और मैं आपको बता दूं कि हमारे काफ़ी दिनों से पानी भी नहीं आ रहा है, कम से भी कम 15 दिन हो गए हैं और हमारे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। तो हम उस पानी से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये तो बेचारे नहाए ही नहीं हैं, और मेरे को माता जी के भोग का खाना वगैरह बनाना था, इसलिए मैं नहा ली थी। मैंने मिष्टी को भी नहला दिया था, पर भृगु हमारा अभी तक नहाया नहीं था और ये भी नहीं नहाया है। अब ये हमने टैंकर मंगवाया है, अब टैंकर आएगा उसके बाद नहाएंगे। यहाँ पर मेरी बन गई है पकौड़ी, और एक तरफ कढ़ी जो मैंने बनाई है, थोड़ी मैंने पतली ही रखी है कढ़ी, क्योंकि पकौड़ी डालते हैं तो कढ़ी क्या है, गाढ़ी हो जाती है ज़्यादा, तो इसलिए मैं पतली रखूँगी अपनी कढ़ी को। और मैं यहाँ पर बना लूँगी अपनी पूरियाँ। थोड़ा सा मेरा आटा क्या हो गया है ना, हल्का सा गीला हो गया था, तो मेरे को पूड़ी बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पर वह कोई नहीं, मैंने मैनेज कर लिया। ज़्यादा टाइट आटा होता है ना तो भी हमारी पूड़ी अच्छी नहीं बनती है, मैंने ये नोट कर रखा है। तो इसलिए मैंने जो आटा लगाया था वो थोड़ा सा हल्का सा मेरा गीला हो गया था, पर इसकी मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। और हमारे थोड़ी देर में टैंक हमने मंगवाया है पानी का, तो वो आ ही जाएगा। तो ये टैंक वाले से बात करने लग गए थे, और नहाए इसलिए नहीं थे क्योंकि बिल्कुल भी बूंद भी पानी नहीं था घर में। तो आज ही के दिन मंगवाया हमने टैंक से, और आ गया है हमारा टैंक। हमने इसमें लगा दिया है टैंक में इसके पाइप को, तो पूरा ही टैंकर हमको बुलवाना पड़ गया, क्योंकि के ना आधा टैंकर आ ही नहीं रहा था, इसलिए हमको पूरा मंगवाना पड़ा। और पूरा हमारे टैंक में आता नहीं है, फिर भी क्या करें, मजबूरी में तो मंगवाना ही पड़ता है। ये माता रानी की भोग की थाली तैयार है, और हमारे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ये कंसार बनना, थूली, मीठी थूली गुड़ वाली। और मैंने इसमें थोड़ा सा बूरा मिला दिया है। मेरी कढ़ी, चावल और पूड़ी बन करके रेडी है माता रानी के भोग के लिए। मेरी ये पूजन की थाली तैयार है, मेरी फूल माला और सब मैंने आपको पहले बता ही दिया है। मैं पूजा कर लूँगी माता रानी की।
तो मैं यहाँ पर कर लूँगी माता जी की पूजा। और टैंक वगैरह आया तो उसमें टाइम वगैरह लग गया, तो ये थोड़ा सा लेट हो गए नहाने करने में। तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ पूजा, क्योंकि अगर इनके चक्कर में रहूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और फिर क्या होता है, कन्याएं वगैरह मिलती नहीं है भोजन करने के लिए, मतलब वो कहीं ना कहीं चली जाती हैं, तो खाना वगैरह खाने के लिए कन्याएं मिलती नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए फिर मैंने ही पूजा कर ली माता जी की। और इस बार हमने अलग से माता जी की चौकी नहीं लगाई थी, हमने यहाँ भगवान जी के यहाँ पर ही माता जी की तस्वीर लगा करके पूजन वगैरह कर लिया अच्छे से। और मैं यहाँ पर भगवान जी की कर रही हूँ आरती। और ये दोनों बच्चे ना इसकी टन टोकरी के लिए लड़ाई लड़ने में लग रहे थे कि भाई मैं घंटी बजाऊँगा मैं। और भृगु हमारा वैसे भी मिष्टी जो चीज़ लेती है उसके पीछे पड़ ही जाता है, और उसको वो चीज़ चाहिए ही होती है। और ये बीच बीच में क्या कर रहा था, इसको जिसमें चावल कंकु चावल रखे थे तो ये इनके पीछे पड़ रहा था, इसको चावल खाने थे इसमें से ले लेके। और ये खुद के हाथ से ही खुद के बिंदी लगाने में लग रहा था, तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फनी हो रहा था हमारे अभी। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय गौरी। अरे मैया जय। छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं आ गई हैं। ये है लवी, लवी जो मिष्टी के साथ पढ़ती है ना। ये सब एक ही ट्यूशन, ये सभी एक ही ट्यूशन पे जाती है पढ़ने, है ना। और आप अपना इंट्रोडक्शन दो। माय नेम इज पायल। अच्छा, मैं मिष्टू के ट्यूशन में ही पढ़ती हूँ। हाँ, और ये हमारी मिष्टो जो रेडी हो गई है हेयरबैंड वगैरह लगा के। और ये सानवी, सानवी बताओ अपने बारे में पूरा नाम। माय नेम इज सानवी जहांगीर। अच्छा, और ये पढ़ती है एल्फाइन में। और ये कौन सा में पढ़ती है? केके फाउंडेशन। केके फाउंडेशन। ये और ये है अक्षु। और ये आराध्या। आराध्या कौन से स्कूल में जाती है? रेडियंस। रेडियंस में। और ये हमारा लड्डू बैठ गया इन सबके पास में। प्रभु हाय कर दो। अरे सामने देख के इधर, अब करो हाय, अब करो हाय। ये इन सबको खाना खिलाएगा भैया। और हमारे घर पे जो जितनी भी कन्याएं आई थी प्यारी प्यारी, उन सबको हम लोगों ने बिठा दिया था। और ये बड़ी खुश थी क्योंकि उनको पता था कि सब ब्लॉग में आएंगी। और ये बड़े एक्साइटेड थे सब बच्चे कि ना भाई हम भी ब्लॉग में आएंगे। तो इनसे कहने में लग रही थी मैं कि ना सब अच्छा अच्छा बोलना मेरे ब्लॉग के बारे में। जो वो बोल रही थी हाँ हम अच्छे से बोलेंगे आंटी। और मैं यहाँ पर बच्चों को रख रही हूँ खाना। मैंने कड़ी लापसी चावल और पूड़ी जो बनाए थे। वैसे तो ज़्यादातर के घरों में ना बच्चों को ना हलवा पूड़ी और चने वगैरह मिलते हैं खाने के लिए, और ज़्यादातर किसी जगह खीर मिलती है। पर मेरा सबसे अलग हो जाता है, मैं कड़ी चावल लापसी और पूड़ी बनाती हूँ तो थोड़ा अलग लगता है बच्चों को यहाँ पर, मेरे यहाँ पर। तो ये कहते भी हैं बच्चे कि आपके यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह का खाना बनता है। तो वही सब मैं इनको खिला रही हूँ बच्चों को बिठा करके। और वैसे भी ऑलरेडी इन बच्चों का पेट भरा ही रहता है, तो बड़ी मुश्किल से खाते हैं ये लोग। और सब बच्चे अपने अपने खाना खाने के बाद जो जिन बच्चों ने खा लिया वो अलग अलग से मस्ती करने लग गए थे। और आप देख सकते हैं कि थालियों में कितना सारा, जितना भी मैंने जरा जरा सा रखा था ना वो भी झूठन छोड़ दिए, एक एक पूड़ी भी नहीं खाई ये बच्चों ने। तो ऑलरेडी कन्याओं का पेट इतना भर जाता है ना अभी नवरात्रि में, तो वो बिल्कुल कम खाती हैं। आशीर्वाद दो, सदा सुखी रहो। मैं तो अच्छे से बोलो सदा सुखी रहो। सदा सुखी मैं बताओ। अच्छे से बोलना ना। अब नहीं क्या आपका ब्लॉग चल जाए अच्छे से। मैं खुद भी कर दूँ। सदा सुखी रहो तो ब्लॉग चले अच्छे से। खूब सारे पैसे आए इसमें। नहीं बोलूँगी। यही बोला है मुझे समझते नहीं थी। आंटी आपको कौन सा सब्सक्राइब मिले और लाइक? अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है। और ये लवी भी स्पेशल वाला बोलेगी। आपका चैनल हमेशा चलता रहे। ओह चैनल चलता रहे। अब हमारी मिष्टी भी स्पेशल कुछ बोलेगी, है ना मिष्टी? बोलो मम्मी का चैनल चल रहा है। ये तो मेरा किसी बेटा चैनल हमने वीडियो बनाते हैं ना, तो कह रही है चैनल चल जाए चैनल अच्छे से। छोटी वाली वो है कन्या।
बोलो सदा सुखी रहो। नहीं बोली, ये कुछ नहीं बोलेगी। ये मेरा क्या अपनी मैं रख दूं? दे आंटी में जाएंगी तो सुन तो सही। हाँ। ये मैं रखूं क्या? खाना कैसा बनाते हो बता दो। ये हमारी मिष्टू बहुत सारी जगह खाना खाकर आई है। मिष्टी कितनी सारी जगह खा के आई है? 5 जगह। कितने रुपीज़? आज मिष्टी ने हमारे ने भाई पैसे इकट्ठे करे हैं। बताएगी ये मिष्टी के पैसे हैं। कितने रुपीज़ इकट्ठे करे हैं आपने बताओ? ये 10 और 10 20 है ना, और ये 10 30, ये 10 40 और ये है 5 रुपीज़, तो ये है 45। कितने इकट्ठे हुए? 45 रुपीज़ इकट्ठे हो गए मिष्टी। अब क्या करेगी मिष्टी इन सबका? मेरे लिए चॉकलेट लाएगी। जोर से बोलो। मैं मेरे लिए चॉकलेट लाऊंगी और क्या लाएगी? और आइसक्रीम। नहीं, 2 10 रुपीज वाली डेयरी मिल्क और 2 जैम्स लाऊंगी। क्यों लाएगी वो, क्यों लाएगी ये भी बता दे सबको। मैं पॉपिट चॉकलेट बनाऊंगी। ये इसने यूट्यूब पे वीडियो में देख लिए पॉपिट चॉकलेट करके कुछ। अब ये इस बात को समझ नहीं रही है कि इससे नहीं बनेगी, फिर भी ये इस पीछे पड़ रही है कि मैं वो लेके आऊँगी चॉकलेट और मैं बनाऊँगी घर में। तो अब ये इसके मन का कर लेगी, और जब ये वो बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी ना, तब ये मानेगी। हमारे इसके साथ रहता ही है ना, बात नहीं मानती है, ये गंदी बच्ची है ना। तो जी फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर कर दूंगी एंड। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय कर दो मिष्टू। बाय बाय। बाय बाय।